एक दिन यूं ही जब हमें हरियाली की तलब हुई तो हम चले गए केरला। बैक वाटर के सबसे अच्छे दर्शन हमें यहीं प्लेन में ही हुए। यहाँ इतनी हरियाली थी कि मेरी रूह रेगिस्तान में भी हरियाली देख पाएगी। और बस हम ये पहुँच गए वर्ल्ड का इकलौता सोलर ऑपरेटेड एयरपोर्ट। हालांकि एयरपोर्ट के बाहर कोची एयरपोर्ट लिखा था, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन न रह जाए इसलिए देखिए इन्होंने बिल्कुल केरला स्टाइल में एयरपोर्ट बनाया है। हमने केरला का पैकेज टूर करवाया था और उसमें टैक्सी इंक्लूडेड थी, तो हमने वो टैक्सी पकड़ी और चल पड़े मुन्नार की तरफ। मुन्नार के पहाड़ शुरू होने से बिल्कुल पहले ये होटल आया और उन्होंने हमको यहाँ पे बिठा दिया कि आप पेट भर के साथ खाइए, ताकि पहाड़ों पे जाते वक्त आप पूरे रास्ते में अपनी पहचान और अपनी छाप छोड़ सकें। पहले तो हमें लगा कि यहाँ से खुद जाकर फल फूल तोड़ने और वही पकाकर ही हम लोगों को खिलाएंगे, मगर नहीं। ये रेस्टोरेंट बना हुआ है पूरे जंगल के बीच में, आसपास पूरी हरियाली है और इतनी हरियाली के बीच में एक आध मक्खी मच्छर का आना तो लाजमी है। नेचर ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब जब बाहर जंगल हो और अंदर इंटीरियर्स पूरे लकड़ी के, तो ऐसा ही फील आएगा ना। यहाँ हमको ये अंजीर का इम्पोस्टर मिला और मैं भोली मासूम इस बहकावे में आ गई कि शायद ये अंजीर है, जबकि वो नहीं थी। मैं शहर में जाके किसी और जगह सादे खाऊंगी ये सोचकर मैंने यहाँ पे सादे नहीं खाया और मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की। आप ज़रूर खाइएगा। मेरे पति महोदय ने ज़रूर यहाँ पे सादे खाया। आइए देखते हैं क्या क्या मिलता है सादे में। पपाया, पंपकिन। उनसे जितना पूछा उन्होंने उतना ही बताया, ना एक शब्द ज़्यादा ना एक शब्द कम। यहाँ जो सादे मिलता है ये अनलिमिटेड है, लेकिन अगर आप शेयर करके खाएंगे तो आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार में ही परोसा ये क्या है दादा? तो हमने ही अपनी तरफ से कुछ जुगाड़ लगाया और अपनी तरफ से ही कुछ बता दिया और कुछ पूछ लिया। ये केरला राइस है। और इसका दाना देखो कितना मोटा है। नहीं, बासमती तो पतला और लंबा होता है। ये केरला राइस है। ये क्या है? स्वीट है। देख रहे हो विनोद, एक ही ट्रिप में उनकी पार्टी और हमारी कुछ भी नहीं है। ये बीटरूट है। एक ही चीज़ बता दें हमको। ये क्या है? दाल। और ऊपर से लड़ा घी। खाने वाले के हाथ इतने तड़प रहे थे कि उसने ख़त्म भी कर दिया और पूछा भी नहीं। तो भूखड़ों के जैसे उसकी प्लेट में ना देखते हुए हमने अपनी ही इधर उधर की बातें शुरू कर दी। मौसम कैसा है, क्या सुंदर जगह है, क्या जंगल है, कोस्टल एरिया है, क्या ही कर सकता है इंसान। हमने कोची से ली थी टैक्सी और अब हम जा रहे थे कोची से मुन्नार। रास्ते में एक खूबसूरत सा ये पड़ाव था, ब्रिज था, ओल्ड लग रहा है, एंशियंट भी हो सकता है, क्या मालूम, मगर हमें पूरे रास्ते इन ड्राइवर भैया की बातें ही सुनते हुए जाना पड़ा। आपको समझ आए तो कमेंट्स में बताइए, सुनिए आप भी। और पहाड़ों को काट कर ये इंसानों के लिए रास्ते बनाए जा रहे थे। पूरा रास्ते में बहुत सारे ऐसे पड़ा हुआ है और मैं देख रही थी कैसे इन पेड़ों ने देखिए मिट्टी को जकड़ा हुआ है। कितनी घनी जड़ें हैं ये, मतलब नेचर अपने आप में कितनी खूबसूरत है, कितने उन्होंने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, अमेजिंग। और फिर हमें मिला ये खूबसूरत सा झरना, बहुत ऊंचा झरना था। ये नेचर मेड है और ये जी मैन मेड गंद, और ये टिपिकल है। कहीं पे भी आप इंडिया में चले जाइए, लोग परवाह ही नहीं करते। बॉटल्स फेंक रखी हैं, रैपर्स फेंक रखे हैं। क्यों नहीं हम उस जगह की सैंक्टिटी बनाकर रख सकते हैं यार। यही तुम अगर किसी बाहर के कंट्री में जाओ तो तुमको डिपोर्ट कर दें। और यहाँ पे देखिए लोग, मतलब वेरी सैड। ये है पेरियार स्पाइस गार्डन। यहाँ हमें वो वाले पौधे देखने मिले जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे कोकोआ का पेड़, काली मिरी का पेड़, सफ़ेद मिरी का पेड़। मेडिसिनल पेड़ दिखा दिखा के ये भाई साहब हमको उकसा रहे थे कि हम अपनी तबीयत का ख्याल रखें। हमारे खून में वो नहीं है, हमारे खून में है तो बस कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर। एक्चुअली 300 एकड़ प्लांटेशन है। आपको दिखाने के लिए हम लोग 1 एकड़ में एक एक करके झाड़ अभी डिस्प्ले किया। 20 to 30 मिनट में देखने वाला प्रूफ। जैसे सर जायफल है, लाल रंग का फ्लावर्स के ऊपर में आएगा वो जावत्री। प्लांट का जो फ्लावर आप देखो कैसा है, देखो बिल्ली का मूंछ का जैसा। कॉफी का नाम है रोबस्टा। ये कभी भी मॉइस्चर नहीं करेगा। 15-20 बीज है, व्हाइट चॉकलेट सुखाएगा, डार्क चॉकलेट।
इसका अंदर में है ना मैडम मिलाई कोको रशिया। हाँ कोकोआ के फल में से चॉकलेट की खुशबू ना आने के कारण मैंने उसे फेक बोला और मैं चली गई वहाँ से। और इससे बनाया जाता है जैम। ये शायद नहीं बनाया जाता, एक्चुअली फ़ोटो खींचने में ज़्यादा अटेंशन चली गई। सबसे अस्टॉनिशिंग था इसका साइज़, जो कि अंगूठे से भी छोटा था। और ये है केला, जो कि उल्टा पैदा हुआ है। ये सब खरीदा हमने। तक ड्राइवर भैया रास्ता पूछ रहे थे मुन्नार का। हमने खींच ली फोटो इस चर्च की। पूरे रास्ते में इस तरह के पर्पल कलर के फ्लावर्स वाले पेड़ आपको मिलते ही रहेंगे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे वो। बिसाइड्स दीज टी गार्डन्स ऑफ कोर्स। में सामान रखने के बाद हम निकल पड़े वो काम करने जो हर भारतीय का एक कर्तव्य। जी हाँ, चाय और पकौड़ों की खोज में। हमको यहाँ पे ना केवल मिली चाय बल्कि केले के पकौड़े। ये बनाना बहुत आसान है। बनाना मतलब केला नहीं, बनाना मतलब बनाना, टू मेक। बस केलों को काट के आपने बेसन में डालना है और खौलते हुए तेल में इनको डाल देना, इनके पापों की सजा देने के लिए। पूरे केरला में ये डिश बहुत ही फेमस है और बहुत चाव के साथ खाई जाती है। यहाँ पर जो लोग नए हैं उनको ज़रूर थोड़ा टाइम लग सकता है इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए। रिया की रिकमेंडेशन पे हमने मंगवाया ये केक। संडे हो या मंडे, इसमें थे अंडे, इसलिए मैंने तो नहीं खाया, लेकिन जिन्होंने खाया उनको बहुत पसंद आया। ये शेर सुनने के बाद मुझे उस मुशायरे से भी निकाल दिया गया जिसमें मैं इनवाइटेड भी नहीं थी। जो खाया था उसको पचाने के लिए जैसे ही हम निकले भ्रमण करने के लिए, वहाँ पर बारिश शुरू हो गई और हमने देखा कि ये लेडी कैसे छाता लगाकर भी अपना काम करते रही। रेन कुड नॉट स्टॉप हर एंड वी रियली लाइक्ड हर डेडिकेशन। और हम अब जा रहे हैं कोई ब्रिज क्रॉस करके। हमारे सामने है एक स्पाइस मार्केट, तो लेट्स सी हमको वहाँ पे क्या मिलता है। और हमने ऑलरेडी कुछ स्पाइसेस खरीदी भी थी, तो हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या हमसे उसने वाजिब दाम लिया, और हम आपको बताएंगे भी। जैसे कि आपको पता चला कि यहाँ पे बहुत सारा कोकोआ प्रोड्यूस होता है और उससे चॉकलेट की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, तो हर दुकान पे आपको वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप केरला से स्पाइसेस खरीद कर लाने की सोच रहे हैं तो इस तरह की मार्केट्स और इस तरह की शॉप्स जो हैं वो बेस्ट हैं, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े शोरूम्स पे जहाँ पे आपको टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह रोकते हैं वो कमर्शियलाइज्ड हो सकती हैं। मसाले वसाले तो सब खरीदते रहेंगे। हमारा ध्यान चला गया इस चाट पे। इसमें सिंगदाना बहुत ज़्यादा था, बाकी थे टमाटर, प्याज और नींबू का रस और आम की कैरी। काफ़ी अच्छे था। पकड़ना। और इन भैया ने हमको वो सर्व की बड़ी ही क्यूट स्माइल के साथ। ये जो एंड में ना कच्ची मूंगफली का टेस्ट आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टार्टिंग में तो मिक्स है, मतलब डिफरेंट है डिश। उस स्पाइस मार्केट का छोटा सा नज़ारा, नॉर्मल जैसे मार्केट होती है तुमचर्या की लोकल मार्केट, वैसे एक मार्केट थी। और फिर ये ऐतिहासिक ब्रिज क्रॉस करके हम वापस अपने होटल की तरफ चले गए। ये 1844 का ब्रिज बना हुआ है और अभी तक चल रहा है। इमेजिन कीजिए क्या उस टाइम पे चीज़ें यूज़ होती थी, कितना मजबूती वाला काम होता था। इतनी तेज़ बरसात शुरू हो गई कि हमें शरण लेनी पड़ी एक पेट्रोल पंप पे। वहाँ पे हमें दिखा लोटे का ये यूनिक उपयोग। मॉरल ऑफ द स्टोरी, केरला में कभी भी बारिश हो सकती है, जैकेट ज़रूर रखें। बस इसके बाद हमने खाना खाया और की दिन समाप्ति की घोषणा।